दोस्तों, अब हम समझते हैं कि दरखाइम का जो सबसे ज़्यादा फेमस जो रिसर्च है सुसाइड, उसमें उन्होंने क्या कहा। और हालांकि ये रिसर्च 100 साल से भी ज़्यादा पुराना है, लेकिन इसमें बात कुछ ऐसी है, इसलिए लोग आज भी इसे पढ़ते हैं। इसके ओरिजिनल किताब में बहुत सारे टेक्निकल शब्द के इस्तेमाल किए गए थे, लेकिन मैंने सोचा कि ये अगर मैं ज़्यादा टेक्निकल आपको यहाँ ड्रॉप कर दूँ तो शायद आपको कठिनाई होगी समझने में, क्योंकि मुझे भी कठिनाई हो रही थी। तो मैंने ये कोशिश किया है कि जो सोशियोलॉजी के स्टूडेंट नहीं भी हैं उसे भी थोड़ा समझ में आ जाए कि ये क्या कह रहे हैं। दरखाइम ये कहते हैं कि सोशियोलॉजी का जो पूरा पर्पस होना चाहिए वो स्टडी ऑफ सोशल फैक्ट होना चाहिए। सोशल फैक्ट पर ही केंद्रित उन्होंने सुसाइड का अध्ययन किया। उन्होंने कहा कि सोशल फैक्ट वो है जो कि एक्सटर्नल है और कोर्सिव है। उदाहरण के लिए आज का जो शिक्षा व्यवस्था है, अगर आप उसे देखें तो वो एक एक्सटर्नल एंड कोर्सिव है एक बच्चों के लिए। अगर आप एक बच्चों को स्कूल भेजते हैं या आज की जो शिक्षा व्यवस्था है उस अनुसार अगर आप शिक्षित करते हैं तो बच्चों को वो कर्सिव लगता है, उसे ऐसा लगता है उस पर थोपी जा रही है। तो ये जो एजुकेशन है वो एक्सटर्नल है, कर्सिव है उस बच्चा के लिए। और इसी प्रकार दरखाइम कहते हैं कि सुसाइड भी एक सोशल फैक्ट है, ये एक्सटर्नल है और कर्सिव है। इसलिए दरखाइम ये कहना चाह रहे हैं कि जो आत्महत्या की जो वजह है, जो मेन कारण है, वो सोसाइटी में ही है, एक्सटर्नल है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कोई व्यक्ति अगर आत्महत्या करता है या करती है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है, वो व्यक्ति या वो समाज जहां वो रहता है? और यह प्रश्न इतना कठिन है कि इसका जवाब आज तक सीधा सीधा नहीं मिल पाया। बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्री और इस पर आज भी रिसर्च हो रहा है कि असल में आत्महत्या की वजह क्या है। लेकिन हम यहाँ पर समझेंगे कि दरखाइम का जो आर्गुमेंट है वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो काफ़ी सिग्निफिकेंट है और आज तो मुझे लगता है ये बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट। यहाँ पर दरखाइम ये कहते हैं कि जो आत्महत्या की वजह है वो समाज में ही है, लेकिन अगर आप साइकोलॉजिस्ट से पूछें तो वो कहेगा कि वो एक इंडिविजुअल है, वो डिप्रेशन में है या एंजाइटी की वजह से कोई आत्महत्या करने लगता, वो व्यक्ति मेंटली डिप्रेस्ड है इसीलिए आत्महत्या करता है। लेकिन दरखाइम ये कह रहे हैं कि वो डिप्रेशन कहाँ से आया है, वो समाज से ही आया है, इसलिए जो कारण है वो समाज में ही है। और एक इंडिविजुअल का जो मोरालिटी है वो कहाँ से आता है, वो कलेक्टिव कॉन्शसनेस से आता है, वो टोटलिटी ऑफ बिलीफ से आता है। और दरखाइम ये कहते हैं कि सुसाइड का मतलब ये नहीं होता है कि सम ऑफ इंडिविजुअल, सोसाइटी का मतलब, उन्होंने कहा है कि सोसाइटी एक सुई जेनरिस है, यानी यूनिक है। उन्होंने एक नया शब्द यानी एक फ्रेंच वर्ड है सुई जेनरिस, इसका अर्थ होता है यूनिक। इसलिए दरखाइम एक इंडिविजुअल सुसाइड में इंटरेस्टेड नहीं है। दरखाइम एक ब्रॉडर पिक्चर देखते हैं, वो सुसाइड रेट पर अध्ययन करते हैं और सुसाइड रेट के आधार पर उनका कहना है कि इंडिविजुअल सुसाइड को उसके एटियोलॉजिकल सेटिंग के अंदर उसे रखा जा। उनका ये कहना है कि एक इंडिविजुअल सुसाइड के जो कारण हैं उस कारण को समझकर आप पूरे सोसाइटी के लिए जनरलाइज नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ब्रॉडर पिक्चर देखें तो उस ब्रॉडर पिक्चर के अंदर एक इंडिविजुअल को रखा जा सकता है। अब चूंकि दरखाइम ये मान रहे हैं कि सुसाइड का जो कारण है वो समाज में ही है, तो इसलिए वो कहते हैं कि सुसाइड रेट कैन बी एक्सप्लेन्ड ओनली सोशलॉजिकली, नॉट साइकोलॉजिकली और इंडिविजुअली। उनका कहना है कि सुसाइड रेट का अध्ययन करके हम इंडिविजुअल के जो आत्महत्या करने के कारण है उसे जान। इसलिए दरखाइम के नज़र में इंडिविजुअल जो है सोसाइटी के कंपैरिजन में काफ़ी एक नेग्लिजिबल है, बिल्कुल ही छोटा नहीं तो आप ये कह सकते हैं कि यूनिक है। सोसाइटी जो है यूनिक है। जब हम कलेक्टिव कॉन्शसनेस समझेंगे तो हम इसे समझ लेंगे कि क्या है। इसलिए दरखाइम सुसाइड रेट का अध्ययन करते हैं और उसका कोरिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं किसके साथ, मैरिज, फैमिली, रिलीजन, एजुकेशन, इन सभी फैक्टर्स के साथ कोरिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं। और एक सोसाइटी का जो एक लॉ
उन्होंने कहा था कि हम सोसाइटी में एक सुसाइड के पीछे जो कारण है हम उसे कानून लॉ जान जाएंगे और उसके बाद हम समझ जाएंगे सुसाइड के पीछे क्या कारण। और दरखाइम ये भी कहते हैं कि जो पार्टिकुलर रेट ऑफ सुसाइड है एक समाज में वो एक नॉर्मल है। सुसाइड तो होगा ही, लेकिन अगर रेट इंक्रीज हो जाए तो इसका मतलब समाज में एक क्राइसिस है। ये एक पैथोलॉजिकल सिचुएशन है। और पैथोलॉजिकल इसलिए क्योंकि दरखाइम कहते हैं इसे ठीक किया जा सकता है। और ठीक कर उन्होंने कुछ ऐसे फैक्टर पर जोर दिए जैसे कलेक्टिव कंसाइंस, इंटीग्रेशन, रेगुलेशन और मोरल कंट्रोल। इस पर उन्होंने बात की है। अब समझते हैं कलेक्टिव कंसाइंस और उसके बाद हम समझेंगे कि टाइप्स ऑफ सुसाइड क्या है। तो कलेक्टिव कंसाइंस जो कहते हैं दरखाइम कि टोटलिटी ऑफ बिलीव्स एंड सेंटिमेंट्स कॉमन टू एवरी सिटीजन ऑफ द सेम सोसाइटी एंड इट हैज़ लाइफ ऑफ इट्स ओन। और ये कह रहे हैं कि इसका जो एग्जिस्टेंस है इसका एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। इंडिविजुअल का इसका कोई मतलब, इंडिविजुअल से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। और ये कैसे इंडिपेंडेंट है? क्योंकि कलेक्टिव कंसाइंस को इंडिविजुअल प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, सिर्फ इसे अनुभव कर सकता है, फील कर सकता है। अगर आपने कभी रिपब्लिक डे का परेड देखा होगा तो जो वहाँ पर जो फील है वो फील कभी एक इंडिविजुअल प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, वो कलेक्टिविटी में ही ऐसा फीलिंग हो सकता है। तो ये जो है एक एग्जांपल है कलेक्टिव कंसाइंस का। और उस रिपब्लिक डे में परेड में एक तरह का सोशल करंट पैदा होता है। करंट मतलब एक तरह का एक फोर्स है जो हमें कुछ करने के लिए क्या करता है, एक प्रेरित करता है। और उसी प्रकार सोसाइटी में एक सोशल करंट है जो हमें आत्महत्या करने के लिए एक तरह से कहें कि मजबूर कर देते हैं और हम आत्महत्या कर लेते हैं कोई इंडिविजुअल। तो इसीलिए सोशल करंट पर दरखाइम का एक जोर है कि सोशल करंट। इसलिए कलेक्टिव कंसाइंस इन्फ्लुएंस करता है सोशल करंट को। और ये सोशल करंट किसको इन्फ्लुएंस करता है? सुसाइड रेट इन ए पार्टिकुलर सोसाइटी। इससे सुसाइड रेट क्या होता है? इन्फ्लुएंस होता है। और किसी सोसाइटी में सोशल करंट जो है किस बात पर निर्भर करता है? इंटीग्रेशन पर और रेगुलेशन पर। इसे हम समझते हैं। दरखाइम ये कहते हैं कि इंटीग्रेशन अगर हाई है तो भी आत्महत्या करने के खतरे हैं, और इंटीग्रेशन लो है तो भी आत्महत्या करने के खतरे। इंटीग्रेशन जो हाई इंटीग्रेशन की वजह से जो आत्महत्या, उन्होंने कहा कि अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड है। जैसे कि एक माँ एक बच्चे के लिए जान दे सकती है क्योंकि वो बच्चा से इतना ज़्यादा इंटीग्रेटेड है कि वो कुछ भी कर सकती है। अगर आपने इतिहास पढ़ा होगा तो भारत में जो सती सिस्टम था वो जिसे राजा राम मोहन राय ने उसे एबॉलिश करवाया था कि एक पति के जो चीता के साथ वो जल जाती थी जिंदा। तो इसे भी एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि एक अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड है कि इंटीग्रेशन इतना हाई है कि वो आत्महत्या, ये एक सुसाइड है, आत्महत्या है। इसे सुसाइड दरखाइम ने कहा है कि अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड। और अगर इंटीग्रेशन लो है तो भी आत्महत्या कर सकते हैं। और दरखाइम ने ये पाया कि जो व्यक्ति परिवार से नहीं इंटीग्रेटेड हैं, जो परिवार से बिल्कुल दूर हैं या अकेले रहते हैं या शादी के बाद उनका डिवोर्स हुआ है, तो ऐसे व्यक्तियों को जो आत्महत्या करने की जो प्रवृत्ति है उसमें ज़्यादा है। उन्होंने डेटा का एनालिसिस किया और उन्होंने पाया कि जो व्यक्ति इंटीग्रेटेड नहीं है, फैमिली से इंटीग्रेटेड नहीं है या अपने परिवार से इंटीग्रेटेड नहीं है, उसमें भी आत्महत्या करने के ज़्यादा चांसेस। यानी अगर एक बैलेंस तरीके से इंटीग्रेटेड है तो आत्महत्या नहीं करेंगे। तो यह एक हो गया इंटीग्रेशन। और दूसरा है रेगुलेशन। अगर हाई रेगुलेशन है तो एक सुसाइड, वो भी एक सुसाइड करने के चांसेस हैं। वो एक सुसाइड उन्होंने कहा कि फैटलिस्टिक सुसाइड। अगर किसी सोसाइटी में किसी इंडिविजुअल को इस तरह से कंट्रोल किया जाता है कि उसे ऐसा लगने लगे कि मेरा जो भविष्य है वो बिल्कुल ख़त्म है, मेरी कोई मर्जी ही नहीं है, तो वो भी एक क्या है, एक सुसाइडल टेंडेंसी बन जाता है और अंत में क्या करते हैं, वो आत्महत्या कर लेते हैं। यह एक क्या है, फैटलिस्टिक सुसाइड है। और उसे ऐसा लगने लगता है
कि मेरा तो अपना कुछ है ही नहीं, ये तो सोसाइटी इस तरह से रेगुलेट कर रहा है कि अब मेरा अपना कोई पर्सनल चॉइस ही नहीं है। तो इस तरह के सोसाइटी में क्या होते हैं, फैटलिस्टिक सुसाइड होते हैं। कुछ ट्रेडिशनल फैमिली में जहाँ पर पैट्रियार्की है, जो महिलाओं के जो जीवन है उसका जो काफ़ी ज़्यादा रेगुलेट किया जाता है, उनके हर बिहेवियर, हर तरह से उन्हें कंट्रोल किया जाता है। तो ऐसे आप कभी पेपर में पढ़ते होंगे कि फैमिली में उस तरह से उसे चॉइस, उसे पर्सनल फ्रीडम, और अंत में जो जीवन है वो बिल्कुल घुटन महसूस होने लगता है। तो अंत में क्या कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। ये एक मैं कह सकता हूँ कि फैटलिस्टिक सुसाइड है। और दूसरा है रेगुलेशन लो अगर हो तो वो जो सुसाइड होगा वो एनोमिक सुसाइड होगा। क्यों? क्योंकि ये जो सुसाइड है ये लो रेगुलेशन की वजह से। और दरखाइम ने पाया कि जो मेट्रो, जो कि काफ़ी डेवलप्ड सिटीज़ हैं और जहाँ पर पर्सनल फ्रीडम बिल्कुल फ्री है और वो काफ़ी रिच फैमिली से हैं, तो जो उनका जो नॉर्म है वो एक तरह से ब्रेक डाउन हो जाता है। उनको पता ही नहीं चलता है कि सही क्या है, गलत क्या है। और इसे जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन को दरखाइम कहते हैं एक एनोमिक सिचुएशन है। और जो आत्महत्या करते हैं उसे कहते हैं एनोमिक सुसाइड। यानी दरखाइम कह रहे हैं कि एक फेयर अमाउंट ऑफ इंटीग्रेशन, रेगुलेशन तो होना ही चाहिए अगर आत्महत्या को बचाना है। तो आप सोच रहे हैं कि ऐसा दरखाइम क्यों कहते हैं? ऐसा इसलिए कहते हैं कि दरखाइम का मानना है कि जो आदमी में जो पैशन है वो पैशन आदमी को एक तरह से पागल बनाता है। तो आप सोचेंगे पैशन आदमी को पागल कैसे बना सकता है? दरखाइम की बात अगर मैं अपनी भाषा में कहूँ तो दरखाइम ये कह रहे हैं कि तुम तो मरोगे और मरोगे अपने पैशन की वजह से। दरखाइम ये कह रहे हैं कि तुम पैशन में दौड़ोगे, तुम कुछ पाने के लिए दौड़ोगे, और ऐसा नहीं है कि तुम्हें वो मिल गया तो तुम रुक जाओगे। तुम फिर दूसरी ज़रूरत पैदा कर लोगे और फिर तुम दौड़ोगे और अंत में तुम क्या करोगे, आत्महत्या कर लोगे। तो उनका कहना है कि पैशन पर थोड़ा सा तो कंट्रोल होना ही चाहिए और रेगुलेशन होना ही चाहिए, और जो सोसाइटी से थोड़ा सा इंटीग्रेशन तो होना ही चाहिए। इसलिए दरखाइम ये मॉरल इंटीग्रेशन और रेगुलेशन की बात करते हैं। और ये बात तो आज की सोसाइटी के लिए और ज़्यादा रेलिवेंट लग रहा है, जहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आदमी का जो मोरालिटी है बिल्कुल एकदम लो लेवल का हो गया। और इस वजह से आप देख रहे हैं आत्महत्या, कितने लोग आत्महत्या कर रहे हैं। और सुसाइड रेट अगर आप देखें तो ये सोशल मीडिया की वजह से इतना ज़्यादा ये जो सुसाइडल और ज़्यादा रेट बढ़ ही रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। क्योंकि अब आज के जनरेशन को ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ठीक क्या है, गलत क्या है, और इसका जो मोरालिटी है वो बिल्कुल ब्रेक डाउन हो चुका है। इसलिए मुझे भारत के सबसे युवा मानवतावादी विचारक की बात ध्यान में आ गई, और वो कहते हैं कि मटेरियल प्रोग्रेस शुड फोकस ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ आवर मिनिमम नीड्स। वो मिनिमम नीड्स की बात, और तुम्हारी जो ज़रूरत है वो उसे कम ही रखो, और कम रखोगे तो ही भला है। और जब तुम्हारी मिनिमम नीड्स पूरा हो जाए तो तुम अपना फोकस चेंज कर लो। ये जो मटेरियल भौतिकवादी है ये फोकस तुम चेंज कर लो। और इसका मतलब ये नहीं है कि विवेकानंद धन के खिलाफ हैं, ये कह रहे तुम अपना फोकस ही बदल लो। और फोकस क्या होना चाहिए? मोरल प्रोग्रेस, एक्सपेंशन ऑफ नॉलेज, एडवांसमेंट ऑफ आर्ट, सोशल कल्चर। यानी अगर तुम्हारी ज़रूरत पूरा हो जाए तो फिर नाचो, फिर तुम गाओ, फिर तुम म्यूजिक बजाओ, फिर तुम अपनी क्रिएटिविटी कला के माध्यम से दिखाओ, उसे प्रकट करो। धन के पीछे मत भागो, मुक्ति के पीछे भागो, अपना नॉलेज एक्सपेंड करो, अपनी जो क्रिएटिविटी अलग अलग क्रियाओं, जीवन के कलाओं से प्रकट करो। उसके बाद धन तुम्हारे पीछे पीछे आ जाएंगे, धन की तुम चिंता मत करो। और जब धन आ जाएगा तो फिर तुम धन का भी उसी दिशा में इस्तेमाल करोगे जो तुम्हारी मुक्ति में काम आएगी। तो मुक्ति की ओर अग्रसर हो जाओ। इसलिए विवेकानंद के लिए लिबरेशन जो है, मुक्ति जो है, ये सबसे ऊंचा लक्ष्य है। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि भारत में युवा दिवस विवेकानंद जी के नाम से मनाया जाता है। बहुत ही अच्छी बात, बहुत ही प्रेरणापूर्ण
बहुत ही एक अद्भुत व्यक्ति थे जिनसे लोगों को प्रेरणा मिलती है।